हमारे समाज के आराध्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती में कार्यक्रम में उपस्थित मैं सभी का आभार करता हूं और सर्वप्रथम हमारे समाज के आराध्य महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे समाज की गौरव बालाघाट नगर पालिका के अध्यक्ष श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर जी, आदरणीय पंडेले जी, आदरणीय इंदौर सिंह राठौर जी, हमारे बालाघाट संगठन के जिला संगठन सचिव यशवंत सिंह बैस जी, तिरोड़ी से पधारे हुए हमारे समाज के संरक्षक महेंद्र सिंह चौहान जी, तिरोड़ी के नवनियुक्त हमारे समाज के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गौर जी, जगदीश सिंह गौतम जी और रामपाली से पधारे हुए हमारे समाज के आदरणीय नरेंद्र भैया, राजेंद्र सिंह जी ठाकुर, चैन सिंह जी बैस, सचिन सिंह जी बैस, आदरणीय सभी, आदरणीय मंचा सिंह, भानपुर से आए हुए हमारे समाज के जिले के उपाध्यक्ष धनेन्द्र सिंह राजपूत जी, धर्मेंद्र सिंह परियार जी, मोहाड़ी से आए हुए हमारे समाज के आदरणीय, नागपुर से आए हुए सभी सम्माननीय अतिथिगण और सभी सम्मानीय मंच। सर्वप्रथम मैं सबसे ज़्यादा सम्मान किसी को देना चाहूँगा तो हमारे समाज की मातृशक्ति है और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा हमारे समाज के जिला अध्यक्ष श्रीमती मधु सिंह राठौर जी को। हमारा कोई भी कार्यक्रम हो जिले में, हमारे समाज के पुरुषों से अधिक तादाद महिलाओं की रहती है, ये सच बात है और इस बात को कुमली ने भी साबित कर दिया है। हम कुमली में पिछले 3-4 से आ रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये महिलाओं की जो मैं संख्या देखता हूँ। किसी भी समाज की प्रगति का सबसे पहला पायदान है यदि उस समाज की महिलाएं आगे आने लगे तो समझ लीजिए कि वो समाज प्रगति की ओर जा रहा है। और हमें बड़ा गर्व होता है कि हमारे जिले के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसमें सबसे आगे महिला शक्ति होती है। उनकी एक ड्रेस होती है, एक से ऐसी साड़ियों में निकलती हैं और वो हमारे जुलूस ही बालाघाट में निकलते हैं। उसी का परिणाम है कि हम भले जिले में तादाद में कम हैं लेकिन आज हमारे समाज का जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत में अध्यक्ष बैठे हैं सम्राट सिंह समसवार, वो हमारे समाज के हैं। बालाघाट जिले की जो नगर पालिका मुख्यालय की नगर पालिका परिषद है उसके अध्यक्ष आदरणीय भारती सुरजीत सिंह ठाकुर जी हैं। किरनापुर के जनपद अध्यक्ष हमारे समाज के कल्याण सिंह राणा जी हैं। बैयर के जनपद उपाध्यक्ष रंजीत सिंह बैस हैं। तमाम जनपद सदस्य वगैरह तमाम हमारे समाज के। अब कोई पार्टी टिकट देते समय ये नहीं बोलती कि बालाघाट जिले में राजपूत कम है। ये हमारे लिए बड़ी सम्मान की बात है और ये बड़ी गर्व की बात है और इसको हम लगातार पिछले 8-10 साल में लोग बोलते थे कि बालाघाट जिला मुख्यालय में हम रैली क्यों निकालते हैं। हम ये बताना चाहते थे कि आज से मुझे आज अध्यक्ष बने हुए करीब 10 साल हो गया है। हम लगातार 10 साल से मेहनत कर रहे थे संगठन बनाने में। पहले ये होता था कि हम यदि जिले में भी महाराणा प्रताप की जयंती बनाते थे तो एक कमरे में बैठ के 20 लोग मना लेते थे। आज ये होता है कि बालाघाट में कोई भी भवन ऐसा नहीं है जो हमारी तादाद को सहन कर सके, उसमें हमारे समाज के पूरे लोग नहीं आते। इसलिए इस बार का जो कार्यक्रम है हमारे समाज के लिए इस साल की महाराणा प्रताप जयंती बड़ी गौरव की बात है। हर समाज का एक सपना होता है कि उसका एक अपना भवन होना चाहिए और ये हम लोग लगातार 10 साल से इसके लिए प्रयासरत थे। लेकिन आप जानते हैं कि बालाघाट में जमीनों के जो रेट है उसके कारण हमारे समाज के लिए भूमि खरीद के भवन बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन हमारी इस बहुत ही विकट समस्या को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री गौरीशंकर बिसेन जी ने पूरा किया। आज उन्होंने हमको जो मोती नगर में मेन शहर के हृदय स्थल में 5400 स्क्वायर फीट की जमीन देके उसकी रजिस्ट्री कराया है, जिसकी आज मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए होती है। हमारा समाज आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी का सदैव आभारी रहेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने हमको जमीन पिछले साल 22 मई के प्रोग्राम में घोषणा की थी, उसके बाद तुरंत उसकी रजिस्ट्री भी हो गई थी। इसके बाद लगातार चुनाव आ गए, सब चीजें आ गई, लेकिन हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी बन रही थी कि गौरीशंकर बिसेन जी ने हमको यदि 2 करोड़ का भवन दे दिया है तो हम उसमें 3 करोड़ का भवन बता के बताएंगे, वही हमारे राजपूतों की सही शक्ति कहलाएगी। और आज बड़ी खुशी होती है इस बात की कि पिछले 15-20 दिन में हमने मुहिम चालू की है और करीब 40 लाख रुपए की अभी तक हमारे समाज के लोगों द्वारा घोषणा कर दी गई है और लगातार अभी काम भी चालू नहीं हुआ है। हम ये जो कुमली में भी आज प्रोग्राम रखा गया है 2 तारीख को, वहाँ पे 2 जून को भानपुर में रखा गया है, कटंगी में प्रोग्राम हो रहा है, बैयर में हो रहा है, लांजी में हो रहा है, किन्नापुर में हो रहा है। पहले हमको बालाघाट में प्रोग्राम करने के लिए पूरे जिले में घूमना पड़ता था।
अब हम केवल समय अभाव के कारण या अपने संगठन बनने के कारण हम कुमली में आके आपको एक एक घर में जाके या गांव में जाने के बजाय एक मंच पे जाके एक जगह पे हम आमंत्रित करते हैं। मैं आप सभी लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि 9 जून को हमको वो शक्ति दिखाना है कि पिछले 10 साल का हमारा सबसे बड़ा जुलूस बालाघाट में दिखना चाहिए। उसके बाद तमाम जिले के लोगों को ये दिखाना चाहिए कि बालाघाट का राजपूत समाज बहुत ज्यादा संगठित है और बहुत ज्यादा तादाद में है। मैं इसके लिए सभी ब्लॉकों में हमारे जो भी पदाधिकारी है, कटंगी ब्लॉक के भी आए हैं, रामपाली में भी हमारा है, हमने पूरे जिले को ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ जहाँ जैसे तादाद है हमने रामपाली को एक अलग यूनिट बना दिया है। हमारा ये प्रयास है, हम जानते हैं कि राजपूत है, हम कितना भी समझा ले, कितने भी जोशीले भाषण दे ले, लेकिन जो हमारी अकड़ है वो ठाकुरों की कम होगी नहीं। जब तक हमारी अकड़ कम नहीं होगी हम तरक्की नहीं कर सकते। आप एक चीज समझ लो कि जो पेड़ झुकता है वही बचता है। आंधी तूफान में जो अकड़ने वाले पेड़ रहते हैं वो टूट जाते हैं। हम यही चाहते हैं कि आपका एक एक घर का सदस्य जब तक आपसे नहीं जुड़ेगा तब तक आपको संगठन का मतलब पूरा नहीं होगा। आपके कोई भी सामाजिक जमीन जायदाद के कुछ भी आपसी के लड़ाई हो, लेकिन जब समाज की बात आएगी तो आपको ये देखना चाहिए कि एक एक घर का आदमी, एक एक घर का बच्चा पूरी ताकत से समाज के प्रोग्राम में उपस्थित रहना चाहिए, तभी हमारे संगठन की शक्ति मानी जाएगी। आज हमको बड़ी खुशी होती है, मैंने आज भारती भाभी को बालाघाट में हम लोग दिन में मुन्ना भैया के साथ आमंत्रित किए थे। उनको यकीन नहीं था कि कुमली में भी इतना बड़ा प्रोग्राम होता है। मुझे भी मन से लगातार बोलने लगी। मैंने बताया भाभी ये कुमली गाँव छोटा है लेकिन बहुत प्रतिभाशाली गांव है। यहाँ बरवे जी जैसे लोग रहते हैं जो पूरे देश की मीडिया को हिलाते हैं सुप्रीम पावर के न्यूज के हिसाब से। ये आपका गांव बहुत प्रतिभाशाली है। आपकी जो एकता है उसको इसी तरह से बनाए रखिए। आपने जो, मुझे बड़ी खुशी होती है कि 4 साल पहले से मैं लगातार बोल रहा हूँ, आज मैं महिलाओं के आपके जो खुलापन देख रहा हूँ, आप देख लीजिए कोई भी समाज या घर तभी तरक्की करेगा जब उसके घर की महिलाएं स्वतंत्र होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगी और उसके घर के बच्चे जो है शिक्षा लेंगे। वो समय गया जब हमको लड़ाई के लिए राजपूत यूज करते थे। आज लड़ाई का काम नहीं है, आज पढ़ाई का काम है। पढ़ना लिखना केवल सरकारी नौकरी लेने के लिए जरूरी नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस करेगा तो वो अलग टाइप से उसका लगेगा, उसको लोग अलग रूप में मानेंगे। पढ़ा लिखा आदमी किसी भी क्षेत्र में जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि लगातार जो पुराने जमाने में होता था सामाजिक कुर्ती हमारे समाज में, चाहे दहेज प्रथा हो या इस टाइप की थी, अब वो बात नहीं है। वो इसलिए बात नहीं है क्योंकि अब हमारे समाज की लड़कियां पढ़ लिख के इंजीनियर बन रहे हैं। पहले लड़के वाले बहुत ऐंठते थे कि लड़की देखते समय, आज हमारे समाज में हालत है कि लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। ये लड़कियों की च्वाइस हो गई है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि जो लड़के पीछे हो रहे हैं वो अपनी तमाम चीजों को छोड़ के तरक्की कर ले, क्योंकि आप लोग घर परिवार देश गांव कोई भी हो, जब आप आर्थिक रूप से सक्षम होंगे, कोई भी समाज, आप कोई भी समाज देख लीजिए, जैन समाज, अग्रवाल समाज, ये सक्षम क्यों है? ये अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाते हैं, बिजनेस में, सब चीजें में। मैं अक्सर बोलता हूँ कोई भी समाज के हमारा लोग है, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, हमारी कोई मदद हो या हमारे समाज के जो भी लोग आगे बढ़ गए, हम तमाम जोशीले भाषण दे लेंगे। हम यहाँ पे खाना खाने के लिए जमा नहीं हुए या अपनी तादाद दिखाने के लिए जमा नहीं हुए। जब तक हम एक दूसरे से मन से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे संगठन का मतलब पूरा नहीं होगा। मैं जानता हूँ हर समाज में 1-2 लोग ऐसे रहते हैं जिनको समाज की तरक्की से परहेज रहता है, लेकिन आप चीज समझ लो, यदि किसी को तरक्की करना है तो आलोचक होना भी बहुत जरूरी है। ये समाज के ये लोग ही हमको बताते हैं कि हमको अपनी लाइन बड़ी करना है। जब भी कोई सोचे कि कोई चीज आपके समाज की गतिविधि में किसी चीज पे कुछ भी उंगली उठाए तो आप और ज्यादा ताकत से अगली बार उस कार्यक्रम को और मजबूती से करने में लग जाए। मैं पुनः आप सभी लोगों को 9 जून के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। हम सभी लोगों का सहयोग उस भवन के लिए भी ले रहे हैं और जिसमें इसमें कोई नहीं है कि कोई लाख रुपए दे रहा है। आपकी जिसकी जो आर्थिक स्थिति है आप सब अपने हिसाब से करिए और आपको एक होना चाहिए कि ये जो महाकुंभ हो रहा है, हमारे समाज का जो भवन बन रहा है, आपको गर्व होगा
कि आप आगे वाली पीढ़ी के लिए क्या देके जा रहे हो, तो आप बोलोगे। आज हम अपने मीटिंगों में 10 साल से मैं देखता था, जो खड़ा होता था वही अपने पूर्वजों को कोसता था कि हमारे समाज के पूर्वजों ने कोई भवन नहीं बनाए। मैं ये चाहता हूं आप इस पुण्य काम में भागीदार बनो। आने वाली 10 पीढ़ी बोलेगी कि ये जो पीढ़ी थी इसने हमारे समाज के लिए बालाघाट के हृदय स्तर में भवन बना के दिया। इसमें सब लोगों का सहयोग करना है। आपको गर्व होना चाहिए। हम इस भवन का प्लानिंग 5 मंजिला बना रहे हैं। हम केवल भवन बना के नहीं रुक रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं उसके बाद सामूहिक विवाह वहां पे करेंगे। हम ऊपर कमरे बना रहे हैं, जो हमारे समाज के गरीब बच्चे रहेंगे उनके लिए हम मुफ्त में शिक्षा हो यदि बालाघाट हेडक्वार्टर में लेंगे तो उनके लिए मुफ्त में रहने की उन कमरों में हम व्यवस्था करेंगे। हम ये चाह रहे हैं कि 4 मंजिला 5 मंजिला जितना आप लोग का सहयोग होगा उतना बड़ा मंजिल का भवन बना के हम एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। आज बालाघाट जिले के राजपूत समाज का डंका महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बसता है। पहले कोई बालाघाट में ठाकुरों को इतना सीरियस नहीं ले लेता था। आज मेरी नागपुर वगैरह में बात हुई सुरेश सिंह गहरवार जी वगैरह से, बोले भैया बड़ा दुर्भाग्य कि हम नहीं आ पा रहे हैं, हमको बड़ा इच्छा होती है कि हम बालाघाट के कार्यक्रम को अटेंड करें। ये सब संभव हो पाया है आप लोग की मेहनत से, आप लोग की एकता से। मैं पुनः चाहूंगा कि आप लोग इसी तरह से संगठन रहे। आप लोग 9 तारीख के प्रोग्राम में, ये हम अलग अलग जगह में तहसील ब्लॉक में प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि सब लोग को आप लोग को हम एक साथ इनविटेशन दे सके। आप लोग को सभी को कार्ड भी आएंगे, सबके घरों में कार्ड आएंगे। हमने कार्यक्रम के लिए रसीद भी भेजा है। जो कार्यक्रम के लिए जो स्वेच्छा से रसीद करे, किसी को कोई बंदिश नहीं है, नहीं भी देगा तो उसको कार्यक्रम में आना है। किसी को ये भी नहीं है कि भवन में हमने पैसा नहीं दी तो हम कार्यक्रम में कैसा जाए। ये टोटल स्वेच्छा वाला काम है, किसी की कोई जबरदस्ती नहीं है। हम यही चाहते हैं कि बालाघाट जिले की पूरी जनता हमारा जलवा देखे कि बालाघाट जिले का जो राजपूतों का जुलूस निकलता है वो हर बार का जुलूस पिछले बार के जुलूस से बड़ा रहता है। और इस बार हमारे लिए बड़ी बात है कि हम उस पवित्र भूमि पे अपना जहाँ पे हमारा भवन बन रहा है उस जगह पे हम कार्यक्रम में शामिल होंगे। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी लोग पूरे तादाद में होंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम ही है कि हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारे समाज में एक से एक हीरे हैं। जो जिला बस एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है बसमालक के, वो भी हमारे समाज के अध्यक्ष ही है। मुकेश सिंह चौहान जो हमारे जिले के राजपूत समाज के संगठन मंत्री भी है। उनके द्वारा पूरे जिले में हम 2500 बस लगाते हैं। आप जितनी डिमांड करेंगे हम उतनी बसें भी देंगे। आपको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पे भोजन का भी प्रबंध रहेगा। हमने गर्मी को देखते हुए कार्यक्रम को 2 बजे रखा है। 2 बजे पहुंचने के बाद में 7, साढ़े 7, 8 बजे तक जिस टाइप का ये कार्यक्रम है उस समय हम सब कार्यक्रम एंड कर देंगे। और हम चाह रहे हैं कि उस कार्यक्रम में भी जो भी और समाज की पॉजिटिव चीजें रहेगी, आगे हम भवन बना के रुकना नहीं है। ये हमारा 10 साल से चल रहा था कि हमको एक भवन बनाना है। अब चूंकि भवन की प्रक्रिया चालू हो गई है, मैंने बोला हूं एक टारगेट लेके कि उस भवन में हम 1 साल के अंदर कम से कम ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लेंगे और अगली महाराणा प्रताप जयंती हम खुद के भवन में करेंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा। तो इसके लिए आप लोग का सबका सहयोग लगेगा। और जैसा सभी लोगों ने बोला है, मैं बहुत ज्यादा सिद्धांत की बातें ये नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल छोटी लाइन बता रहा हूं। हमको एक रहना है, हमको तरक्की करना है। जब हम शिक्षा करेंगे, एक रहेंगे, ऑटोमेटिक हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। हम बहुत जोशीले भाषण दे दे, बहुत ये कर दे, खाना खा के हाथ धो के निकल जाए, उसके बाद में कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो उससे समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हमने पहले भी देखा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे जो भी ब्लॉक है, हम पहले पूरे जिले की ताकत लगाते थे, अब ब्लॉक में ताकत लगाने वाले हो गए। जैसे हमारे गांव के गांव है, आज ये कुमली गांव हो या रामपाली हो या डोंगरमाली पे भानपुर वगैरह हो, या सभी जगह जिस टाइप से तिरोड़ी ब्लॉक में है, बड़पानी गांव है, हम चाहते हैं ये घर की शादी टाइप का महोत्सव रहे कि 9 जून को कोई भी काम रहे। इतवार का दिन है, शासन ने छुट्टी घोषित किया था, लेकिन इतवार का दिन है। कोई सरकारी कर्मचारी ये नहीं बोल सकता कि मैं ऑफिस गया था या कोई काम हो गया था। जैसे घर का काम होता है वैसे हमको आना है। और एक राजू भाई ने, जैसे मैं कुमली में खास तौर से राजू ठाकुर जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, उनकी पूरी टीम को। लगातार वो यहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं और इन्होंने पिछले बार भी संकल्प लिया था महाराणा प्रताप जी की। आप लोग यहाँ जो मूर्ति बनाने वाले हो, मैं चाहता हूँ कि इस बार के कार्यक्रम से आप ये संकल्प कर लीजिए कि अगले बार की महाराणा प्रताप जयंती हो तो यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति होना चाहिए। उसमें मेरे तरफ से भी व्यक्तिगत जो भी सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा वो मैं आप लोग को करूँगा। आज हम लोग
लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है कि बालाघाट के हृदय स्थल महावीर सराफा मार्केट में जहाँ पे पूरा बाजार है, वहाँ पे मेन जगह पे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बालाघाट में विद्यमान है। ये हमारे लिए गर्व की बात होती है। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारे अधिकांश गांव में ज्यादा बहुतायत में है, वहां पे हमारे समाज के आराध्य महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बनाइए। ये किसी समाज के, एक समाज के नहीं है महाराणा प्रताप जी। आपको गर्व होना चाहिए कि आप जिसके लिए मूर्ति बना रहे हो, उसने देश की, भारत माता की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा था। उसने घास खा के अपने परिवार की चिंता नहीं करके लड़ा था, और महाराणा प्रताप के कारण पूरे राजपूत समाज को, आप लोग को लोग इज्जत से देखते हैं। आपकी इज्जत महाराणा प्रताप से है, तो हमको यही देखना है। और एक चीज आप ये भी समझ लीजिए, आज राजपूत समाज में कई लोग बोलते हैं कि कार्यक्रम में जाने से क्या फायदा है। आप एक चीज समझ ले, जो आज हमारे पूरे देश में राजपूतों की जो स्थिति है, एक छोटा कोई राजपूतों के अगर बयान दे देता है या कुछ कर देता है, तो ना वो पिक्चर आ पाती है, ना वो नेता चल पाता है। ये आपकी एकता है, और एकता बनेगी नीचे से। कभी भी एकता जो चालू होती नीचे से होना चाहिए। आपके संगठन का पूरे देश में इतना जवाब होना चाहिए कि कोई भी राजपूतों के बाटे जाने की कोशिश ना करे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अभी ये तलवार उठा के हम लड़ने निकल जाए, हमको लड़ना नहीं है, लेकिन हमको अपने लोगों के सुख दुख में आगे रहना है। हमको सब तरह से तरक्की करना है, क्योंकि समय काफी ज्यादा हो गया है। मैं सभी आमंत्रित जो मंच पे विराजमान है आदरणीय, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी यहाँ के आपकी महिला शक्ति का, पुरुषों को, युवा वर्ग का, सभी का स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ पूरे जो हमारी एकता की बयार पूरे जिले में चल रही है, वो इसी तरह से बढ़ते चले। आज हमको ये नहीं देखना है कि कितने लोग आ गए हैं। अभी जो हम आयोजक है, हमको ये बैठ के कल आप लोग विचार करिए कि कौन कौन नहीं आ पाया है, वो क्यों नहीं आ पाया है, उनको लाने के बारे में हमको विचार करना है। क्योंकि हम तादाद में कम हैं, इसलिए हमारा हर घर के आदमी का यहाँ पे उपस्थित होना जरूरी है। 9 जून के प्रोग्राम में होना जरूरी है। कोई भी बहाना नहीं चलेगा, सब लोग पूरी ताकत से रहे। पुनः मैं महाराणा प्रताप जी के चरणों में नमन करते हुए आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।